So welcome back again. It's day 24 and today we'll be solving this frog position after t seconds. So what the problem says is एक frog है which is initially at this vertex 1 एंड आफ्टर एवरी सेकेंड वो नीचे से कोई भी एक अनविजिटेड वर्टेक्स में रैंडमली जा सकता है विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज़। मतलब अगर वो इस नोड पे तो दैट फ्रॉग कैन गो टू 273 एंड द प्रोबेबिलिटी लाइक उसको 2 पे जाने का प्रोबेबिलिटीज़ 1/3, 7 पे जाने का प्रोबेबिलिटीज़ ऑल्सो 1/3, सिमिलरली तीनों का 1/3 होगा। सिमिलरली इफ़ यू आर एट 4 द प्रोबेबिलिटी टू गो टू 4 एंड 6 इज़ अगेन 1/2 एंड 1/2। सो रैंडमनेस वो कहीं भी जा सकता है एंड द प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल फॉर ऑल द नोड्स। ठीक है। नाउ व्हाट द प्रॉब्लम सेज इज तुम्हें एक टारगेट नोड दिया है। सो इन द क्वेश्चन यू आर गिवन ए टारगेट नोड दैट्स लाइक पहले तो नोड्स दिया है देन एक टारगेट दिया है। सो यू हैव लाइक तुम्हें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उस टारगेट नोड में पहुंच जाएगा। ठीक है। एंड मतलब किस प्रोबेबिलिटी के साथ वो उस टारगेट नोड में पहुंचेगा। सो इफ़ यू लुक एट दिस प्रॉब्लम और तुम्हें एक टाइम भी दिया है। सो मतलब ओवरऑल क्वेश्चन क्या है, एक ग्राफ दिया है, ये एजेस ग्राफ रिप्रेजेंट करता है एंड देर आर लाइक दीज मेनी नोड्स इन द ग्राफ। इट्स अ कनेक्टेड ट्री, सॉरी ग्राफ नहीं है, इट्स अ कनेक्टेड ट्री। एंड तुम्हें बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्रॉग इज़ एट दिस टारगेट दैट इज़ द फोर्थ नोड आफ्टर 2 सेकेंड्स। सो अभी अगर हम प्रोबेबिलिटी रन करें तो यहाँ पे वो है इनिशियली विथ 1 प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इसको एक ग्राफ में बना दूँ, सो ऐसा कुछ ग्राफ है राइट, 2 7 3 एंड देन यू हैव अ 4 एंड अ 6। ठीक है, यहाँ पे 5 भी है। सो यहाँ पे तो वो 1 प्रोबेबिलिटी के साथ पहुँचेगा, यहाँ पे 1 प्रोबेबिलिटी के साथ पहुँचेगा। इन तीनों नोड में उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होंगे दैट इज़ 1/2, 1/2 एंड अगेन 1/2। देन अगेन यहाँ से वो सॉरी नॉट 1/2, 1/3, क्योंकि तीन नोड है राइट। तो प्रोबेबिलिटी कि इट रीचेस 2 7 या 3 इज़ 1/3। सिमिलरली एंड लाइक आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, बट तुम्हें पता है कि अगर कंडीशनल ट्री में हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं लाइक तो मल्टीप्लाई होता है। सो यहाँ पे 1/3 है, देन यहाँ पे अगेन इट हैज़ टू ऑप्शंस, तो 1/3 इंटू 1/2, लाइक यहाँ पे दोनों पे जाने का प्रोबेबिलिटी इज़ 1/2। सो इवेंचुअली यहाँ पे आंसर आएगा 1/3 इंटू 1/2 विच इज़ 1/6। सिमिलरली यहाँ भी 1/6 एंड यहाँ पे तो अगेन इट वुड बी 1/3 ओनली, क्योंकि यहाँ पे पहुँचने का प्रोबेबिलिटी 1 है। सो और टाइम कितना लगा, सो टाइम का एक चीज़ देख लेते हैं। मैं वापस वो ट्री यहाँ बनाता हूँ। टाइम का चीज़ यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला है, इन केस द फ्रॉग कैन जम्प टू सेवरल वर्टिसेस इट जम्प्स रैंडमली टू वन ऑफ देम विद द सेम प्रोबेबिलिटी। अदरवाइज व्हेन द फ्रॉग कैन नॉट जम्प टू एनी अनविजिटेड वर्टेक्स इट जम्प्स फॉर एवर ऑन द सेम वर्टेक्स। तो इसका मतलब क्या है, तो अभी अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 था। सो अगर तुमने ग्राफ को लाइक ट्री को कभी भी लेवल ऑर्डर रिवर्सल किया है तो एक्चुअल में टाइम जो यहाँ पे दिया है दैट इज़ एक्चुअली द लेवल, बेसिकली ऊपर से नीचे का लेवल। सो यहाँ पे टाइम इज इक्वल्स टू 0 में इतना पार्ट है पूरा, टाइम इज इक्वल्स टू 1 में इतना पार्ट है पूरा, एंड जब यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू 2 है, ठीक है तो इतना पार्ट मतलब जो लीफ नोड्स आ गए। बट अगर फ्रॉग मेरा यहाँ पहुँच जाता है सो टाइम इज इक्वल्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी तक वो वहीं पे रहेगा। क्योंकि सपोज टाइम अभी 3 हो जाता है तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, वो वापस कोई भी अनविजिटेड लाइक विजिटेड वर्टेक्स पे विजिट नहीं करेगा, वो 4 से 2 नहीं जाएगा। तो सपोज वो t इज इक्वल्स टू 2 में अगर फोर्थ नोड पे पहुंचता है तो t इज इक्वल्स टू 3 पे भी वो फोर्थ नोड में ही रहेगा एंड t इज इक्वल्स टू 50 में भी वो फोर्थ नोड में ही रहेगा, क्योंकि बोला है कि वो वहीं पे जंप करता रहेगा। अगर इस क्वेश्चन में तुम्हारा क्वेश्चन होता, ठीक है यहाँ पे तो हमने देखा टाइम इज इक्वल्स टू 1 पे वो यहाँ पहुँच गया, टाइम इज इक्वल्स टू 2 पे वो यहाँ पहुँच गया, तो 1/6 हमारा आंसर है और टाइम में भी यहाँ 2 दिया था। बट अगर टाइम में यहाँ पे 3 भी दिया होता, टाइम में यहाँ पे अगर 3 भी दिया होता तो भी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होता, क्योंकि थर्ड टाइम भी वो वहीं पे वापस रीजंप करता। बट तुम्हें एक चीज़ क्या ध्यान, लाइक व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन इज, अगर तुम्हारा नोड यहाँ पे होता, अगर तुम्हारा टारगेट नोड जो है, तुम्हारा अगर टारगेट नोड है वो अगर 7 होता, ठीक है टारगेट नोड अगर 7 होता एंड तुम्हें t इज इक्वल्स टू 1 दिया, सॉरी नॉट 7, नॉट 7, टारगेट नोड तुम्हारा अगर 3 होता, ठीक है 1 सेकेंड लेट मी जस्ट इरेज दिस, हाँ टारगेट नोड तुम्हारा 3 होता दैट मीन्स योर टारगेट इज़ 3। एंड ये प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट पे फोकस मत करना, दैट इज जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइंग। दो चीज़ है, एक तो तुम्हें लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का पता होना चाहिए, हाउ टू डू दैट ट्रेवर्सल यूजिंग BFS, मतलब मैंने BFS के थ्रू किया यूजिंग दैट क्यू वाला मेथड। सो तुम्हें वो पता होना चाहिए। तो सपोज यहाँ पे अगर टारगेट 3 होता है एंड तुम्हें टाइम बोला होता 1, तो ये 3 ऐसा नोड है उसके नीचे एक चाइल्ड है,
तो वो बस t इज इक्वल्स टू 1 के लिए यहाँ पे रहेगा, t इज इक्वल्स टू 2 में वो यहाँ गायब हो जाएगा, 5 पे चले जाएगा। तो अगर तुम्हें यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 2 दिया होता ना, इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टे एट दिस पर्टिकुलर नोड व्हेन योर टाइम इज़ 2, क्योंकि तुम आगे चले जाओगे। तो लाइक वो जो इन्फिनिटी वाला लॉजिक है ना, कि अगर मैं t इज इक्वल्स टू 2 पे हूँ और फिर आगे भी वहीं पे रहूँगा, वो बस लीफ नोड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। जो बीच में जो नोड्स है ना, जिनके नीचे चाइल्ड है, तो वहाँ पे वो लॉजिक नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे वो बस उसी सेकंड के लिए होंगे, फिर वो नीचे चले जाएंगे। सो दैट इज़ द मेन पार्ट। एंड तो अभी तुम्हें क्या क्या हैंडल करना है, ये DFS वाला पार्ट तो सिंपल है, मतलब BFS वाला पार्ट तुम्हें बस पता होना चाहिए नीचे कितने नोड्स है, उतने से 1/x करके मल्टीप्लाई कर दो। एंड तुम्हें लेवल ऑर्डर रिवर्सल करना आना चाहिए, एंड ये डबल से मल्टीप्लिकेशन इज़ अ सिंपल थिंग। द ओनली केस दैट यू विल हैव टू हैंडल सेपरेटली इज इफ़ इट्स अ लीफ नोड। लाइक सपोज यू रीच योर टारगेट नोड, ठीक है, तुम लाइक यू रीच योर टारगेट नोड, रीच टारगेट, एंड तब टाइम हो रहा था t। तो देर आर टू चांसेस, एक तो तुम्हारा टाइम जो क्वेश्चन में जो t दिया है ना, क्वेश्चन में सपोज टाइम दिया है, उसके साथ अच्छे से मैच हो गया, देन सिंपली रिटर्न द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव। द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज़ कि तुम जैसे यहाँ पे पहुँच गए, जैसे अगर मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, तुम जैसे इस वाले नोड पे पहुँच गए, t इज इक्वल्स टू 4 पे तुम्हें पहुँचना था, एंड तुम वहाँ पे पहुँच गए, ठीक है, t इज इक्वल्स टू 4 पे तुम पहुँच गए। बट तुम जब यहाँ पहुँचे ना, तब टाइम हो रहा था 2, एंड क्वेश्चन में बोला था तुम्हारा टारगेट टाइम इज़ 6, एंड तुम्हारा टारगेट नोड इज़ 4। तो इस केस में तुम्हें क्या करना है, भले ही वो t इज इक्वल्स टू 2 में वहाँ पहुँच गया, बट t इज इक्वल्स टू 3, t इज इक्वल्स टू 4 टिल इन्फिनिटी वो वहीं पे रहने वाला है। तो वॉट एवर आंसर यू हैव फॉर t इज इक्वल्स टू 2, यू कैन रिटर्न दैट ऑल्सो, क्योंकि हमें पता है वो अभी वहीं पे रीजंप करता रहेगा, क्योंकि लाइक द फ्रॉग हैज़ नोवेयर एल्स टू गो नाउ। सो ये केसेस तुम्हें थोड़े हैंडल करने, एंड लाइक लेवल ऑर्डर रिवर्सल करना इज़ अ सिंपल थिंग। लाइक जैसे ये 1 है, 2 है, 7 है, 3 है, लाइक अगर तुम्हें अलग से वो पढ़ना है तो पढ़ लेना, मैं बस यहाँ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो तुम सपोज मैंने यहाँ पे क्यू मेंटेन करके रखा है, तो पहले मैं क्यू में 1 डाल दूंगा, फिर एक -1 डाल दूंगा। ये -1 क्या डिनोट करता है, -1 डिनोट करता है कि मेरा एक लेवल अभी अभी एंड हुआ, ठीक है। तो इनिशियली मैंने टाइम को लाइक ले लो 1 सेट किया हुआ होगा, तो मैंने 1 डाला, फिर मैं 1 के चाइल्ड लाइक चिल्ड्रन पे विजिट किया, मैंने 2 7 3 ऐड कर दिया, 1 को पॉप कर दिया। जैसे ही मेरा -1 आया, मुझे समझ गया मुझे टाइम को इंक्रीमेंट करना है, तो टाइम इंक्रीमेंट हो गया, ये भी निकल जाएगा, बट इसके बाद एक -1 आ जाएगा। सो बेसिकली -1 से -1 जो भी है एक लेवल डिनोट करेंगे। फिर अभी तुम 2 के लाइक चिल्ड्रन नोट डालोगे, तो यहाँ 4,6 आ जाएगा। अगेन 3 का चाइल्ड यू विल पुट, तो यहाँ पे 7 का कुछ नहीं आएगा, 5 आ जाएगा। ये सब प्रोसेस होते रहेंगे, फिर ये सब हट जाएंगे, -1 आ जाएगा, मतलब एक लेवल जस्ट खत्म हुआ है। देन यू विल अगेन इंसर्ट अ -1 टू योर क्यू। ऐसे ऐसे करके यू विल कीप ट्रैक ऑफ योर टाइम। सो कोड भी जो मैंने बोला उसका बस कोड वर्जन है यहाँ पे। ये यहाँ पे हो गया एजेसेंसी लिस्ट, मैंने पूरे वो एजेस को एजेसेंसी लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर दो चीज़ बनाई, विजिटेड, लाइक विजिटेड के बिना भी चल जाता है क्योंकि इट्स अ ट्री, बट ठीक है, विजिटेड बनाया। देन एज आई सेड, आंसर इनिशियलाइज कर दो 1 से, क्यू में यू विल पुश अ 1 एंड -1। -1 क्या डिनोट करता है कि तुम्हारा लेवल लाइक एक लेवल अभी अभी एंड हुआ है। विजिटेड 1 इज़ ट्रू, प्रोबेबिलिटी टू रीच 1 इज़ 1। एंड यहाँ मैंने एक एज केस हैंडल कर लिया, इफ़ योर टारगेट इज़ 1, लाइक तुम्हें फर्स्ट नोड पे आना है, तो मैं कैसे चेक करूँ कि फर्स्ट के नीचे कोई चाइल्ड नहीं है। मैंने डायरेक्ट चेक कर लिया कि एजेस डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स कोई ग्राफ इनिशियलाइज ही नहीं हुआ है। देन आई रिटर्न लाइक 0.2, फिर यहाँ पे रिटर्न 1.2 कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी टू रीच द फर्स्ट नोड इज़ ऑब्वियसली 1। लाइक ये तुम्हें देख लेना, तुम्हें समझ जाएगा, बट ये बेटर नीचे समझेगा। फिर स्टार्ट हो गया हमारा लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट हमेशा क्यू से पॉप कर रहा हूँ। आई एम चेकिंग इफ़ इट्स अ -1, इफ़ इट्स अ -1 मतलब अभी जो एलिमेंट्स बचे ना वो दूसरे लेवल के एलिमेंट्स बचे, जैसे यहाँ पे हो रहा था, ठीक है, दूसरे लेवल के एलिमेंट्स बचे। तो यू विल इंक्रीज योर टाइम, यू विल अगेन पुश -1, तो मैं अभी वापस डिटेक्ट करना है ना, जब कब अभी जो दूसरा लेवल आने वाला है वो कब एंड होगा। तो तुमने क्यू में -1 पुश कर दिया, एंड यू डिड अ कंटिन्यू। तो जब लेवल ख़त्म हो रहा है तो मैं बस एक ही चीज़ करनी है, टाइम को इंक्रीमेंट करना है। एक बार पढ़ लेना लेवल ऑर्डर, लाइक लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल यूजिंग BFS एंड क्यू। फिर ये मैंने ये क्यों किया है, उसका काउंट रखने के लिए जो हम प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो दिस इज़ द नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स। वंस यू हैव दैट, तुम वापस सेम इटरेशन करोगे जो तुमने यहाँ किया था, एंड देन यू विल पुश दैट इनटू योर क्यू, उसको विजिटेड मार्क करोगे। प्रोबेबिलिटी टू रीच दैट EL इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ IT, दैट इज़ जहाँ से तुम करेंटली आ रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय कितने नीचे नोड्स है।
एंड सम हाउ इफ़ यू हैव रीच द टारगेट, फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक सिंपल बेस केस, अगर मैं सेम टाइम पे ही पहुंच रहा हूँ जो मुझे क्वेश्चन में बोला था, देन जस्ट सिंपली रिटर्न दैट प्रोबेबिलिटी। अदरवाइज चेक कि तुम पहले पहुंच गए हो क्या, देन दैट डजेंट मीन कि यू आर रॉन्ग, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि तुम आगे वाले टाइम पे भी वहीं रहोगे इफ़ इट्स अ लीफ नोड। सो जस्ट चेक इफ़ इट्स अ चाइल्ड, लाइक तुम वो चेक इफ़ चाइल्ड को अपने वे से लिख सकते हो, बट मैंने तो नॉर्मली एक लूप ही चला दिया उस पर, क्योंकि एंड ये एक ही बार रन होने वाला है, क्योंकि जब भी ई एल इक्वल्स टू टारगेट पे जा रहा है ना, वो अंदर कुछ रिटर्न कर ही बाहर आएगा। अगर वो टाइम टी पे मैच हो गया तो रिटर्न दैट, अगर टाइम टी से पहले मैच हो गया बट इट्स अ चाइल्ड नोड और वो वहीं पे वापस री जंप करने वाला है, यू कैन ऑल्सो रिटर्न दैट सेम प्रोबेबिलिटी, लाइक ये पूरा चीज़ एक उसमें जा सकता था, बट इससे तुम like, इससे थोड़ा तुम्हें बेटर समझ आएगा। अदरवाइज इनमें से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हुआ और तुम टाइम से पहले पहुंच गए, देन दैट मीन्स इट्स लाइक यू कांट रीच दैट, तुम उस प्रोबेबिलिटी के साथ नहीं पहुंच सकते। बट व्हाट इफ़ अगर तुम्हारा जो टाइम है, मतलब मेरे केस में जो टाइम है ना, दैट इज़ जो मैं मैनुअली मेंटेन कर रहा हूँ, टी इज़ द टारगेट टाइम, ठीक है। बट व्हाट इफ़ योर टाइम इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2, ये कभी लाइक दिस विल नेवर वर्क, मतलब ऐसा केस आएगा, मतलब दैट्स अ ज़ीरो, लाइक वो रॉन्ग केस ही होगा कि तुम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बी एफ एस ट्रेवर्सल इज़ दी ऑलवेज, लाइक इट्स ऑलवेज द शॉर्टेस्ट वे टू रीच नोड, लाइक इट वर्क्स ऑन ग्राफ, बट हाँ लाइक तुम्हें पता है कि बी एफ एस हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ वाले प्रॉब्लम्स में आता है। तो अगर तुम यहाँ पे पहुँचे हो तो तुम आगे वाले टाइम पे अगर तुम कभी जाके वो नोड पहुंच रहे हो, दैट मीन्स तुम, दैट इज़ द मिनिमम टाइम टू रीच द नोड, तुम उससे पहले वो नोड नहीं पहुंच सकते। सो टाइम इक्वल्स टू टी वाला केस डोंट हैंडल ऑल्सो, बिकॉज इवेंचुअली यू विल हैव टू रिटर्न अ 0.0 ओनली। तुम टाइम के बाद पहुंच रहे हो तो क्या फ़ायदा, तुम वैसे भी ऊपर नहीं आ सकते अभी। सो दैट्स इट, और ये -1 तो ऐसे ही लिख दिया क्योंकि यहीं पे आंसर मिलने ही वाला है तुमको। सो हाँ दैट्स इट। दो तीन चीज़ें, प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स अगर तुम्हें नहीं पता तो एक बार पढ़ लेना कि मल्टीप्लिकेशन क्यों हुआ यहाँ पे, कैसे वो डिपेंडेंसी थी इसलिए मल्टीप्लिकेशन होता है, इफ़ इट्स डिपेंडिंग ऑन सम प्रीवियस केस दैट टाइम यू मल्टीप्लाई, अगर इंडिपेंडेंट केसेस है तो दैट टाइम यू ऐड। एंड सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू लर्न इज बी एफ एस यूजिंग द क्यू मेथड। एंड फिर एक बार बी एफ एस यूजिंग द क्यू मेथड अच्छे से समझ गया तो देन यू कैन प्ले विद दिस, कैसे टाइम मैनेज होता है। एंड हाँ दैट्स इट। ठीक है, कुछ डाउट होता है कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में तो पूछ लेना। दैट्स इट, बाय बाय।